भागलपुर में एक दिल दहला देने वाला मामला सामने आया है, जहां एक नाबालिग पुत्री ने अपने ही पिता पर कई बार दुष्कर्म करने का गंभीर आरोप लगाया है। पीड़िता ने बताया कि उसके पिता ने कई सालों से उसके साथ दुष्कर्म की घटना अंजाम देता था। वो डराने धमकाने के साथ साथ उसकी मां को भी डरा धमकाकर चुप कराते थे। पीड़िता ने ये भी बताया कि मां को बेहोश करके उसके साथ दुष्कर्म किया जाता था। अगर वो विरोध करती तो उसे हॉकी स्टिक से मारा जाता था। इस क्रूरता ने न केवल पीड़िता को शारीरिक और मानसिक रूप से तोड़ा, बल्कि पिता पुत्री के पवित्र रिश्ते को भी शर्मसार कर दिया। पीड़िता ने हिम्मत जुटाकर भागलपुर के महिला थाने में अपने पिता के खिलाफ शिकायत दर्ज कराने की कोशिश की, लेकिन वहां उसका आवेदन स्वीकार नहीं किया गया। थानाध्यक्ष ने न केवल उसे धमकाया, बल्कि पिता के साथ सुलह करने की सलाह भी दी। 4 घंटे की देरी के बाद वरिष्ठ अधिकारियों के हस्तक्षेप से मामला दर्ज हुआ। इस देरी ने पुलिस की कार्यप्रणाली पर सवाल उठाए हैं। पीड़िता ने बताया कि उसने अपने नानी के घर परवत्ता में भी शिकायत करने की कोशिश की, लेकिन वहां से उसे भागलपुर भेज दिया गया। आखिरकार एक स्थानीय वकील की मदद से वो थाने पहुंची और शिकायत दर्ज कराई। पिता ने इन आरोपों को सिरे से खारिज करते हुए दावा किया कि वो नेवी से रिटायर हुआ है और उसे मिले 50 लाख रुपए को हड़पने के लिए उसकी पत्नी, बेटी और ससुराल वालों ने ये साजिश रची है। दूसरी ओर सिटी एसपी शुभांक मिश्रा ने मामले को गंभीरता से लेते हुए त्वरित कार्यवाही का आश्वासन दिया है। उन्होंने बताया कि पीड़िता से बात हो चुकी है और FIR दर्ज कर ली गई है। साथ ही DSP राकेश कुमार को जांच की जिम्मेदारी सौंपी गई है। SP ने यह भी कहा कि देरी के कारणों की जांच की जा रही है और पीड़िता का मेडिकल टेस्ट करवाया जाएगा। दोषी के खिलाफ सख्त कार्रवाई का भरोसा दिया गया है। मेरे साथ गलत हुआ है। कौन किया है? मेरा बाप किया है। कब? सारी पुलिस बोलती है तुम झूठ बोल रही है। बाप बेटी में ऐसा हो सकता है? जब उनकी बेटी के साथ होता तब ना पता चलता। क्या बोली कि कपड़ा तुम खुद से भी फाड़ सकते हो। जिसके अंदर हैवानियत होता है वो बाप बेटी समझता है। क्यों पत्नी के साथ किया? वो भी तो एक लड़की होती है ना, पत्नी के साथ हरासमेंट किया जाता है, क्यों? तो अभी कैसे तुम यहाँ आई? अभी हम नाना नानी के सपोर्ट से आए हैं। मेरे साथ ये 5 साल से हो रहा है ये सब चीज, लेकिन हम कैसे बोलते? आज अगर हम बोलने आए हैं तो सब मेरा पीछे हट रहा है। क्यों हट रहा है? महिला 5 साल से मेरा कोई थाना में क्या बोला गया? यहाँ महिला थाना में बोला गया नहीं। अगर तुम्हारे मेडिकल में अगर तुम्हारा प्रूफ होता है कि तुम्हारे साथ कुछ नहीं हुआ है, तुम्हारा मेडिकल केस गलत आता है, तब तुम कहाँ जाओगी? हाँ ठीक है, हम तुम्हें मेडिकल तो करा देंगे, जो करना होगा करा देंगे। और नहीं हुआ तो हम इस चीज से एग्रीमेंट नहीं है। वो सीधा यही बोली। अभी पत्र ये न्यूज वाले आए थे तो बोले क्या कि वो कौन होते हैं तुम, मतलब इनको बोला गया कि तुम कौन होता है यहाँ पे, यहाँ से जाओ सर। इनको बोला कि तो पैसा ठगने के लिए आए, लेकिन वो मेरा अच्छे के लिए ना आए, लेकिन ये आज मैं बोलने के लिए आए। तो ये क्या कर रहे हैं मेरे साथ? न्याय चाहिए मेरे को। लास्ट कब हुआ था तुम्हारे साथ? ये 1 साल पहले। अभी फिलहाल जो है किधर कब हुआ है? रिसेंटली कब रेप किया है तुम्हारे पिता ने? 11/6 हाँ। और मेरा हाथ तोड़ा, ये बायां हाथ तोड़ा गया है। ये कहाँ हुआ था रेप तुम्हारे साथ? मेरे घर पे। इसका हाथ 12 ये वाला हाथ मेरा तोड़ा गया है। यहाँ पे ये वाला हाथ, वो भी हॉकी वाले बैट से तोड़ा गया है। क्या करते हैं पिताजी आपका? वो 5 साल हो गया रिटायर किए हुए। क्या नाम है उनका? प्रभाकर चौधरी। कहाँ घर हुआ? मकनपुर, अनुचक मकनपुर, नाथनगर मेरा थाना हुआ। अभी क्या करते हैं? अभी सदर हॉस्पिटल में काम करते हैं, गार्ड का ड्यूटी। नेवी में थे वो? हाँ। ना हमसे कल ये बच्ची मिलने आई मेरी ही कॉलोनी में, छुपा के किसी रिश्तेदार के यहाँ 2 दिन से रह रही थी। तो बताई हमको जैसा घटना, तो मेरा जमीन के नीचे से पैर खिसक गया। मैं भूल गई कि मतलब धरती पे क्या हो रहा है। ये देखिए, ये लड़की बताई मेरे पापा 5th क्लास से ही मेरे साथ सेक्सुअल हरासमेंट करते हैं, और जब विरोध करते हैं तो नंगा करके मारते हैं। और इधर की घटना थी कि इसको पीटे इसलिए कि तुम्हारा भेजिना 2 फिंगर था तो 3 फिंगर कैसे हो गया। मैं तो तुम्हारा भेजिना नाप रहा हूँ, इसलिए पीटा। तो ये चुपके से 10 तारीख की रात में भाग के अपना नानी घर डुमरिया आई। फिर वहाँ भी वो पहुँच गया आदमी 11 तारीख को। रात में फिर इसके साथ वही चीज करने का कोशिश किया। परिवार वाला ढकते गया। वहाँ भी तो ये परवत्ता थाना गई, हमको जैसा कि ये इन्फॉर्मेशन दी है, खगड़िया। तो वहाँ भी पुलिस को वो आदमी मैनेज कर लिया, क्योंकि वो नेवी से रिटायर है, पैसा वाला है, मैनेज कर लिया वहाँ भी। और वहाँ से फिर ये छुपा के किसी तरह भाग के भागलपुर में छुपी हुई है 2 दिन से, और यहाँ फिर मेरे पास आई। तो यहाँ हम SP को एप्लीकेशन लिख के दिए कि तुम जाओ बेटा मिलो उससे। SP महिला थाना को फ़ोन किए, महिला थाना लेके यहाँ पे आई है। तो महिला थाना जैसा कि बच्ची का बयान है, बाहर आके बता रही है बच्ची की माँ कि मैडम ये बोल रहे हैं क्या कि बच्ची को शादी के लिए 15 लाख रुपया मैं दिलवा देता हूँ, मैनेज करो,
सो ये केस उस नहीं है कुछ भी, ये केस नहीं हो सकता है। तुम जाओगी कहाँ फिर अगर पापा पे केस करोगी तो? और अगर पापा तुम्हारे साथ रैप कर रहे थे या कोई भी इस तरह का घटना, तो तुमने वीडियो बना के दिखाया, कुछ प्रूफ रखा है? मुझे दो। इस लड़की पे दबाव बना रहे हैं कि तुम मैनेज करो 15 लाख में। यहाँ भी न्याय नहीं मिल रहा है, ये बच्ची भटक रही है। पॉक्सो में मैनेज वाली बात कहाँ से आ गई जब ये लड़की पूरा? तो क्या करेंगे? अब कोर्ट से कार्रवाई करेंगे या फिर से एसपी के पास मिलने जाते हैं इस बच्ची को लेके या डीआईजी के यहाँ कोर्ट में देंगे। पर कोर्ट का नालसीबाद में क्या होता है, प्रोसेस लंबा होता है, तब तक इस लड़की के साथ कोई भी घटना हो सकता है। थाने में सूचना 1:30 बजे के आसपास प्राप्त हुई है। ये जो एसएसपी सर का जनता दरबार लगता है उसमें महिला ने आके इस तरीके की कंप्लेन करी है। वो भागलपुर ज़िले में कल ही आई थी और आज जनता दरबार से जो थानाध्यक्ष लूसी कुमारी हैं महिला थाना की, उनको बुलाकर सुपुर्द किया गया जो लड़की है उसको। उन्होंने जाकर 4 घंटे के अंदर एफआईआर दर्ज की है 5:15 बजे। और इसमें अभी हम थाने पर जाकर एक बार जांच कर लेते हैं कि प्राथमिकी दर्ज करने में 4 घंटा विलम्ब क्यों हुआ। और इस संबंध में जो डीएसपी हैं उनको त्वरित रूप से घटनास्थल पर भेजा गया है और जो महिला पदाधिकारी हैं जिनको कांड का अनुसंधान का भार दिया गया है वो भी जाकर अभी जो लड़की है उससे पूछताछ कर रही है, मेडिकल जाँच करवाई जा रही है। और जो जिसके ऊपर आरोप लगाया गया है उसको अभी डिटेन किया गया है और अगर तक जिस तरीके से साक्ष्य आएंगे हम लोग उसमें गिरफ्तारी की या अगर तक जो कार्रवाई हम लोग की विधि सम्मत होती है वो हम लोग उसमें करेंगे।